दत्तात्रेय के 7वें गुरु के रूप में सूर्यदेव स्वयं हैं। और वैसे तो सूर्यदेव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार है। सूर्य है तो जीवन है। सूर्य है तो ये वनस्पतियां, ये जल, ये सब है। सूर्य है तो वर्षा ऋतु है। सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। पर आइए हम यहाँ समझते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य से क्या सीखा। उन्होंने देखा और बरसात के बारे में अध्ययन किया। वर्षा के बारे में अध्ययन किया। वर्षा क्यों होती है और कैसे होती है। सूर्य अपने किरणों के माध्यम से समुद्र में व्याप्त जल को शुद्ध कर सोख लेता है और फिर सोचता है इस जल से मेरा क्या संबंध। सोख तो लेता है पर ऊपर सूर्य तक नहीं ले जाता। यही थोड़ी दूर आगे ला करके उसको छोड़ देता है। उसमें से अपनी ऊर्जा खींच लेता है। आपको शायद पता नहीं हो, वर्षा होने के पहले बिजली चमकती है, बादल भी गरजते हैं। ऐसा क्यों? और बिजली चमकने के बाद वर्षा तो होती ही है। क्यों होती है? क्योंकि बिजली ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा पृथ्वी पर हम जिसे ऊर्जा कहते हैं वो अंतरिक्ष में बिजली के रूप में, विद्युत के रूप में विद्यमान है। वो तारागणों में सूर्य के रूप में विद्यमान है। सभी ऊर्जा के ही रूप हैं। तो सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा इस जल को सोख लेती हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त होते ही थोड़ी देर में अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल लेती हैं और जल पृथ्वी पर पुनः जलवृष्टि के रूप में आ जाता है। यही वर्षा का सिद्धांत है। तो भगवान दत्तात्रेय सोचते हैं कि हमारी इंद्रियों ने कुछ वस्तुओं को ग्रहण कर लिया है। इंद्रियां क्या हैं? सूर्य की किरणें ही तो हैं। सूर्य, इंद्रियां मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं और इंद्रियोपेक्षित वस्तुओं को ग्रहण कर लेती हैं। और ग्रहण करके क्या करती हैं? दो संभावनाएं हैं। आप उन्हीं वस्तुओं में सदैव के लिए लिप्त हो जाएं, ये संभावना नंबर 1 है। अगर लिप्त हो गए तो छोड़ने का गुण आपने सूर्य से नहीं सीखा। मिला, इंद्रियों की इच्छा थी कि गुड़ खा लिया जाए, गुड़ खा लिया और वो इच्छा छूट जाए। ये गुण जो है हम सूर्य से सीख सकते हैं। सूर्य ने आसक्ति के रूप में जल को सोखा, जल को ऊपर लिया और फिर उसमें अनासक्ति करके उस जल वृष्टि के रूप में पुनः पृथ्वी को दे दिया। इसी प्रकार मैंने, दत्तात्रेय कहते हैं हमने इंद्रियोपेक्षित वस्तुओं को ग्रहण तो किया, लेकिन उसके बाद उनका त्याग कर दिया। उसके बाद उनका त्याग कर दिया। हमें
इंद्रियोपेक्षित वस्तुओं की सदैव के लिए अभिलाषा नहीं रही। जैसे सूर्य ने जल को शोषित तो किया, लेकिन बाद में अपनी ऊर्जा को अपने पास समेटकर उसका त्याग किया और वो जल वृष्टि के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ गया। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियोपेक्षित वस्तुओं का ग्रहण भी कर ले, अगर ग्रहण कर ले कोई अर्ज नहीं, लेकिन उन इंद्रियोपेक्षित वस्तुओं में सदैव के लिए लिप्त न हो जाए, समय पर उनका त्याग भी कर दे। और इस त्याग रूपी गुण को दत्तात्रेय ने भगवान सूर्य से सीखा। इसलिए सूर्य भी उनके गुरु हुए, ये सप्तम गुरु हैं। और सूर्य त्याग के देवता हैं। वैसे तो देवता का अर्थ ही है जो दे बिना किसी उम्मीद के। आप देखिए सूर्य क्या करते हैं, हमें धूप देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, वापस कुछ भी लेने की अपेक्षा रखते हैं? नहीं रखते। इसीलिए सूर्यो देवता, इसीलिए हमने सूर्य को देवता कहा है। तो सबसे बड़ा त्याग की भावना यदि किसी में है तो सूर्य में है। सबसे अधिक देने की भावना अगर किसी में है तो सूर्य में है। और भगवान दत्तात्रेय ने सूर्य की इस त्याग की भावना को ग्रहण कर इंद्रियोपेक्षित चीजों का ग्रहण करने के पश्चात उनका त्याग कर दिया। इसलिए सूर्य उनके गुरु हुए। हम सभी मनुष्यों के सूर्य गुरु ही हैं। सूर्य हनुमान के भी गुरु हैं। और सूर्य से हम सदैव त्याग सीख सकते हैं। और त्याग को सीखकर इंद्रियोपेक्षित वस्तुओं का ग्रहण करने के पश्चात उनका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गुरु रूपी सूर्य या सूर्य रूपी गुरु को हम आदर के साथ प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, आभार।